हाउस वायरिंग सीखने की सबसे बढ़िया तरीका ये वीडियो में हम दिखाएंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वॉल कटिंग से लेकर ग्रुप चिपिंग पाइपिंग एंड वॉल पाइपिंग कैसे करते हैं और स्विच बोर्ड में हम कैसे वायर डालते हैं, स्विच बोर्ड की ड्रेसिंग कैसे करते हैं, एमसीबी बॉक्स कैसे फिटिंग करते हैं, ऑल डिटेल्स। दोस्तों, आप चैनल में नया है तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, एंडिंग तक देखिए। हाउस वायरिंग करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? पहले एक घमेला में हम कोई कलर कोडिंग की रंग को हम बना लेते हैं और मार्किंग रस्सी से हम मार्किंग करते हैं दीवार में। दोस्तों, मार्किंग करने से पहले हम इंची टेप से नाप करना है, क्योंकि डोर के पास से हम कितना डिस्टेंस हमें स्विच बोर्ड लगाना चाहिए पहले उसका जानकारी कर लेना चाहिए। और काफ़ी सारा इलेक्ट्रिशियन काफ़ी सारा दोस्तों क्या करते हैं, गेट के पास से 2-3 हाथ आते या बहुत आगे लगा देते हैं स्विच बोर्ड। वहाँ पर कोई गाँव जाएगा, उस समय मोबाइल की लाइट जला के वहाँ पर स्विच ऑन करेगा। डोर जैसा खोलने से स्विच एक ऑन करने से रूम में एक लाइटिंग ब्लिंकिंग करना चाहिए। इसी हिसाब से ही हाउस वायरिंग किया जाता है। पहले हम 1 फीट नाप कर लेते हैं। आई होप कि यहाँ पर 1 फीट हो गया है। और नीचे में ग्राउंड फ्लोर में हम कितना इंच नीचे छोड़ देना है? 4 इंच छोड़ देना है, क्योंकि टाइल्स क्या क्या बैठेगा। ग्राउंड फ्लोर में 4 इंच छोड़कर हम कितना इंच में और नाप करना चाहिए 4 फीट में। दोस्तों, ये मेटल बॉक्स की नीचे की बेस लेवल हम 4 जहाँ पर हम 4 इंच की मार्किंग किए हैं वहाँ पर हम सेट कर देंगे और बाकी ऊपर के हिसाब से हम मार्किंग कर देते हैं। इसी हिसाब से ही वायरिंग करेंगे। और जहाँ पर इस साइड से हम 1 फीट पहले नाप किए हैं, मेटल बॉक्स की लेफ़्ट साइड की भागों में छोड़ देना है। 4 इंच यहाँ पर छोड़ दिए हैं और फिर ऊपर थोड़ा दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से 8 इंच, क्योंकि दोस्तों हम एलईडी फुटलाइट या कोई स्विच बोर्ड की पॉइंट लगाने से यहाँ पर हम 4 इंच नीचे छोड़कर 4 इंच से ऊपर 8 इंच भागों में मेटल बॉक्स की बेस लेवल में मार्किंग कर देते हैं। इसके बारे में हम तो जानकारी कर लिए हैं। आप कभी भी ग्रुप कटिंग करते हैं तो विदाउट मार्किंग की कभी भी ग्रुप कटिंग ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों हर कोई काम की एक मेजरमेंट रहता है। इसीलिए हम जहाँ पर भी काम करते हैं मार्किंग करके काम करते हैं। आप भी जहाँ पर काम करते हो कोई मार्किंग रस्सी से मार्क करके ही काम कीजिए। यहाँ पर एक मार्किंग लगा दिए हैं। चाहे हम एक मार्किंग से भी वॉल कटिंग करते हैं या 2 मार्किंग से भी वॉल कटिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों मार्किंग कर देते हैं ताकि एंगल ग्राइंडर मशीन या आपके पास जो मशीन यूज कर रहे हैं उस मशीन से आप ग्रुप कटिंग कर सकते हो दीवार में। आई होप कि यहाँ पर हम मार्किंग की बराबर कर दिए हैं और यहाँ पर भी एक सूत लगा देते हैं ताकि ग्रुप कटिंग करने में हमको सहायता कर सके। आई होप कि उसके लेवल में ही हम एंगल ग्राइंडर मशीन चला सकें। इस हिसाब से जैसे मार्किंग हुआ है इसी लेवल में ही हम वॉल चिपिंग करके उसका अंदर हम पाइप डाल सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम ऑलरेडी जानकारी कर लिए हैं मार्किंग कैसे करते हैं और मेटल बॉक्स को हम कैसे मार्किंग के अंदर कैसे हम वहाँ पर सेट करते हैं। आई होप कि जहाँ पर हम 1 फीट की मार्किंग किए हैं उसका बेस लेवल यहाँ पर है, उस हिसाब से हम ये जहाँ पर मेटल बॉक्स की होल है उसका अंदर हम सेट कर देंगे। दोस्तों, बेस लेवल नीचे 4 फीट में सेट कर देंगे और बाकी के भाग की लेवल को हम ऊपर साइड कर देंगे, ताकि हमको मार्किंग करने में जिस होल में हम मार्किंग करेंगे उस होल में ही हम उसी हिसाब से ही ग्रुप कटिंग करेंगे और मेटल बॉक्स दीवार में सेट हो जाता है। आई होप कि हम जैसे मार्किंग करना था उसी हिसाब से ही मार्किंग कर देते हैं, ताकि बाद में एंगल ग्राइंडर मशीन से हम ग्रुप कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि ऊपर में 12 वे मेटल बॉक्स की मार्किंग कर दिए हैं। दोस्तों, नीचे साइड हम एलईडी फुटलाइट या कोई रूम हीटर या जो कोई स्विच बोर्ड की एक पॉइंट लगाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर 4 इंच की मार्किंग छोड़कर 8 इंच में हम मार्किंग किए हैं बेस लेवल। ये मेटल बॉक्स की बेस लेवल को ही हम फिक्स करेंगे, बाकी की लेवल के ऊपर साइड कर देंगे और सेंटर की होल में हम पाइप डालेंगे। उस हिसाब से ही यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे, ताकि आप भी जहाँ पर काम करते हो दोस्तों मार्किंग करके या मेजरमेंट लेके काम कीजिए। आपको जितना इलेक्ट्रिकल की काम मिल रहा होगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हर कोई काम का एक मेजरमेंट रहता है। हम इसी हिसाब से ही यहाँ पर हम
बराबर की मार्किंग कर दिए हैं और ऊपर में पाइप निकला हुआ है दोस्तों। सेंटर में फैन बॉक्स के लिए और कौनसी लाइट के लिए पहले से पाइपिंग हुआ है। इस हिसाब से यहाँ पर भी हम मार्किंग कर दिए हैं। बाद में इसको हम ग्रुप कटिंग करेंगे और यहाँ पर कोई बेड रहेगा। इस हिसाब से ही हम 2A कनेक्शन के लिए भी यहाँ पर स्विच बोर्ड लगाए हैं। और दोस्तों हम जहाँ पर भी काम करते हैं फिक्स वायरिंग करते हैं। फिक्स वायरिंग की मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर हम जितना लाइट पॉइंट लगाएं उसी हिसाब से ही जॉनसन बॉक्स देते हैं। ये बोर्ड कूलर पॉइंट के लिए स्काईलाइट के पास हम दिए हैं। 3-वे मेटल बॉक्स वहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा बाद में। पहले हम वायरिंग की डिटेल्स जानकारी कर लिए हैं, मार्किंग से लेकर लाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर लाइनिंग हो गया है और ये एंगल ग्राइंडर मशीन से हम ग्रुप कटिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आई होप कि जहाँ पर हम मार्किंग की है उस हिसाब से ही एंगल ग्राइंडर से मशीन से कटिंग कर देंगे। बाद में और एक लाइनिंग है उसको भी हम कटिंग कर सकते हैं इसी हिसाब से। अभी हम जैसे ग्रुप कटिंग किए हैं उस हिसाब से ही यहाँ पर ग्रुप कटिंग कर देना है। ऑलरेडी ग्रुप कटिंग कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ग्रुप कटिंग करने के बाद आपको दिखा रहे हैं हमारा असिस्टेंट। ग्रुप कटिंग होने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम कैसे ग्रुप कटिंग करते हैं। आप वीडियो में बने रहना। चैनल में आप नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंटेंट वीडियो आपके लिए दोस्तों मैं बनाते रहता हूं। सो गाइस इस हिसाब से हम ग्रुप कटिंग कर देते हैं बराबर तरीक़ा से। ग्रुप कटिंग होने के बाद ट्रेन लाइन जैसा रहता है दोस्तों उसी तरह की हो जाता है। आई होप कि हम बाद में डेमोनेशन हैमर से कैसे चिपिंग करते हैं। आपके पास हैमर नहीं है तो दोस्तों आप छीनी और हैमर से भी चिपिंग कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम जैसा मार्किंग किए हैं इसी हिसाब से ही वाल को कटिंग कर दिए हैं। वाल कटिंग ऑलरेडी बहुत बराबर तरीक़ा से वाल कटिंग हो गया है, ताकि कोई देखने से भी हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक की काम हो रहा है। इसी हिसाब से ही काम करना पड़ता है। फेंसिंग की काम कीजिए, आपको जितना काम मिल रहा है उससे ही ज़्यादा काम मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हर कोई काम की एक मेजरमेंट रहता है दोस्तों। उसी तरह ही काम कीजिए और आपको हम आगे दिखाएंगे कि हम इतना सारा ग्रुप कटिंग को डेमोनेशन हैमर से कैसे चिपिंग करते हैं। दोस्तों ये 5 kg की एक डेमोनेशन हैमर है, हम उसके माध्यम से यहाँ पर ग्रुप चिपिंग कर रहे हैं, ताकि हम वाल को जैसे हम कटिंग किए हैं उस हिसाब से ही यहाँ पर हम ग्रुप चिपिंग कर देते हैं। डेमोनेशन हैमर से काम करने से थोड़ा दोस्तों काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। आई होप कि हम जिस तरह की चिपिंग करते हैं उस हिसाब से ही आप चिपिंग करने से होगा दोस्तों, या छीनी और हैमर से भी चिपिंग करने से होगा। ये फटाफट ग्रुप चिपिंग करना कंप्लीट कर देते हैं और बाद में आपको दिखाएंगे कि हम पाइपिंग कैसे करते हैं। पाइपिंग करने की भी बेसिक जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में, कि पाइपिंग करने से मेटल बॉक्स कैसे फिटिंग करते हैं पाइप की अंदर और दीवार की अंदर, वो भी फिक्स टू फिक्स बराबर। जब आप स्विच बोर्ड लगाओगे उस समय भी स्विच बोर्ड कभी भी बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहेगा। उस हिसाब से इस वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि हम डेमोनेशन हैमर से सभी ग्रुप कटिंग को वाल चिपिंग कर दिए हैं। वाल चिपिंग करने के बाद दोस्तों आपको कैसे दिखाई दे रहा है, आप खुद को जानकारी मिल गया होगा कि हाँ एक मार्किंग करके हाउस वायरिंग करने से उसका मज़ा थोड़ा अलग है, आप खुद को पता चल जाएगा। आई होप कि सीलिंग के ऊपर भी सेंटर में फैन बॉक्स और 4 कॉर्नर में डीप जॉनसन बॉक्स दिए हैं कॉन्सेंट लाइट के लिए, और यहाँ पर कूलर की पॉइंट लगेगा। स्विच बोर्ड 3-वे की मेटल बॉक्स। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन सा स्टेट से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो वहाँ तक भी आमदी देख रहे हैं। दोस्तों हम अभी वॉल चिपिंग के बारे में जानकारी देंगे आपको, वीडियो में बने रहना। यहाँ पर हम मेटल बॉक्स की ऑलरेडी गड्ढा करके फिक्स कर दिए हैं वाल में, और पाइप को यहाँ तक कटिंग करके मेटल बॉक्स फिटिंग नहीं करना है। सीमेंट जाम नहीं करके दोस्तों कैसे मेटल बॉक्स स्ट्रेट रहता है उसके बारे में भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों पाइपिंग करने से पहले हम जहाँ पर हम पाइप इंस्टॉलेशन करेंगे वो भागों में ऑलरेडी तोड़ देंगे, और यहाँ पर कटिंग करके नहीं लगाना है। जैसे हम होल किए हैं उसका अपोजिट साइड के भी होल कर देना है और पाइप को डायरेक्ट लगा देना है। आपको मैं आसानी से समझा दूंगा कि पाइप कैसे लगाना है। हम टेप लगाकर मेटल बॉक्स फिटिंग करते हैं, ताकि सीमेंट और रेती मेटल बॉक्स के अंदर घुस के कोई ख़राब नहीं होता, इसीलिए हम ये टेप लगा देते हैं बराबर तरीक़ा से। टेप लगाना
कंप्लीट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि, और हाँ, काफ़ी सारा और इलेक्ट्रिशियन भी कमेंट करते हैं मुझे कि भाई ऐसे जाम करने से मेटल बॉक्स वाल के अंदर जाम नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हम पाइपिंग करते हैं, कोई सेंटर से नहीं करते हैं, पाइप को पूरा बराबर तरीक़ा से लगा देते हैं और बाद में जब हम वायर डालते हैं उस समय बेंडिंग वायर से पाइप को कटिंग कर देते हैं, छीनी और हैमर से नहीं तोड़ते हैं। और यहाँ पर कोई पूरा टेपिंग नहीं कर रहे हैं, हाफ टेपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर सीमेंट आराम से पकड़ लेगा मेटल बॉक्स को। आप भी इस हिसाब से भी कर सकते हैं, यहीं लगा कर भी ओपन मेटल बॉक्स को दीवार में फिटिंग कर सकते हैं। आई होप कि हम टेप ही लगाते हैं ताकि हम फिटिंग समय इतना साफ करना नहीं पड़ता है। आपको दिखा रहे हैं कि दोनों साइड हम होल किए हैं, एक ही होल की अपोजिट साइज। वे मेटल बॉक्स के हम होल से पाइप के अंदर से पूरा डाल देंगे, ताकि आपको दिखा रहे हैं कि हम इस हिसाब से डाल दिए हैं। दोस्तों ऐसे फिटिंग करने से यहाँ पर कोई मिस्त्री या कोई भी मेटल बॉक्स को एंड या बेंड करने से नहीं होगा, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहता है और वहाँ पर कोई सीमेंट जाम करने का भी ज़रूरत नहीं है। हम उस हिसाब से ही 12 वे मेटल बॉक्स और 4 वे मेटल बॉक्स फिटिंग कर दिए हैं। और वायर डालने की तरीका, पहले से हम स्प्रिंग डाल देते हैं और बाद में वहाँ से कोई वायर को टोचन लगा देते हैं या टेप लगा देते हैं। उस हिसाब से ही यहाँ पर हल्का हल्का सा पाइप के अंदर से वायर खींच लेते हैं। और आप वायर की पुलर किसी टाइप की यूज करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे भी पता चले कि आप कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सी वायर पुलर की यूज करते हैं। दोस्तों कॉन्सिल लाइट है, कॉन्सिल लाइट में आप ज़्यादा वायर लेंथ रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वहाँ पर 1 फीट या 1.5 फीट यहाँ पर हम फोल्ड करके वायर को अंदर डाले हैं, उस हिसाब से यहाँ पर और थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और कॉन्सिल लाइट सीलिंग का अंदर फिटिंग कर देंगे। और आप कैसे फिटिंग करते हैं वो भी आप मुझे बताना है। ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों स्विच बोर्ड की वायरिंग करके हम इसी टाइप की ही टेप लगाते हैं। टेप लगाने के बाद मेटल बॉक्स की 4 कॉर्नर में बराबर तरीक़ा से ड्रेसिंग कर देते हैं। करने के बाद मेटल बॉक्स के अंदर कैसे गैप रहता है आप खुद को पता चल जाएगा। दोस्तों इसी टाइप की ही गैप रहता है मेटल बॉक्स के अंदर। बाद में हम ऐसे फिटिंग कर देते हैं दीवार में। एमसीबी बॉक्स के बारे में जानना ज़रूरी है दोस्तों। हम कभी भी वायरिंग करते हैं, अभी पाइप ऊपर से नीचे आया है, उसको हम पहले पाइप कटिंग कर देंगे। वायर को कैसे नाप करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पास एमसीबी कनेक्शन करने के लिए 4 कॉर्नर में फर्स्ट बराबर करके एंडिंग कॉर्नर में हम काट देते हैं वायर को और वायर को लेंथ छोड़ देते हैं। उस हिसाब से आप एमसीबी बॉक्स में ड्रेसिंग करोगे बहुत बराबर तरीक़ा से, जैसा कि वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं उसी टाइप की यहाँ पर ड्रेसिंग करना है। तो आपको वायर इसी हिसाब से ही लेंथ छोड़ना होता है। दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट ड्रेसिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कि विदाउट टाई की हम यहाँ पर ड्रेसिंग किए हैं। और टाई करके ड्रेसिंग करने से दोस्तों बहुत फिनिशिंग होता है। आई होप कि इसी टाइप की ही काम करते हैं। और टाई से ड्रेसिंग करने से इतना फिनिशिंग होता है दोस्तों पूछो मत। यहाँ पर हम विदाउट टाई की ही ड्रेसिंग किए हैं टेप लगाकर। इन सारे जानकारी में आपको कोई सीखने लायक मिला है, लाइक के साथ साथ कमेंट करना आप कभी ना भूलें। चैनल में आप नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंटेंट वीडियो आपके लिए हम ऐसे बनाते रहते हैं।